चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे द्रव्य की अवस्थाएं। क्या पढ़ रहे थे? द्रव्य की अवस्थाएं। बायर का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, अवोगाद्रो का नियम हो गया, आदर्श गैस समीकरण भी हो गया। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट थे वो हो चुका है। इसमें और कुछ बचे हुए हैं और थोड़ा लिख लेते, ठीक। तो अगला हेडिंग डाल दो इसमें विसरण, विसरण, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक। समझ आए होता क्या है? एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। क्या होता है? परासरण। तो जरा समझो होता क्या है। विसरण में होता क्या है? जब गैस के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्या? जब गैस के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? विसरण। अच्छा, अधिक सांद्रता मतलब क्या है? कम सांद्रता मतलब क्या है? अधिक सांद्रता मतलब ये है, हमने कहा इसी क्लास में एरिया कम हो, कम एरिया में ज्यादा लोग बैठा दिए जाए, यानी वहां पर सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ऐसे समझो 1 लीटर पानी हो, हमने उसमें 2 किलो चीनी मिला दिया, सांद्रता तब ज्यादा होगा कि 1 लीटर पानी है, हमने उसमें आधा किलो चीनी मिलाया। सांद्रता कब ज्यादा होगा? 2 किलो वाले में पानी था 1 ही लीटर, हमने चीनी कितना मिलाया था पहले? 2 किलो। अब पानी है 1 ही लीटर, हमने चीनी कितना मिलाया? आधा किलो। तो चीनी और पानी का जो मिश्रण बना, किसके बीच में कंसंट्रेशन यानी अणुओं की संख्या, जो अणु होंगे पास पास होंगे, किसमें होंगे? 2 किलो वाले में। और 1 किलो आधा किलो में क्या होंगे? दूर दूर होंगी, यानी वहां पर सांद्रता क्या है? कम है, और वहां सांद्रता क्या है जी? ज्यादा है। तो सांद्रता मतलब होता है जब किसी भी पदार्थ के कण पास पास होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अधिक सांद्रता, ठीक। और जब पदार्थ के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम सांद्रता। अब समझो ध्यान से। तो विसरण में होता क्या है? जब गैस के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, गति करते हैं, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। एकदम आराम उदाहरण समझो। अगर तुम लोग इसी अंदर बैठे हो, कोई इत्र मार के चला है, इत्र मतलब सेन, ये बोतल इत्र की बोतल हो, बोतल को थोड़ा सा खोल दिया जाए, बताओ इत्र, अब बताओ इत्र लिक्विड है, गैस है, क्या है? गैस है। गैस क्या जी? गैस फॉर्म में है। और जैसे इत्र की बोतल दबाई गई, पूरा इत्र क्या हो गया? कमरे में फैल गया। बताओ, अब इत्र के अंदर यानी बोतल के अंदर जो इत्र था, बोतल के अंदर जो इत्र था वह कम एरिया में क्या था? ज्यादा था। कम एरिया में क्या जी? ज्यादा था। और जैसे मैंने उसको दबा दिया बोतल को, वो क्या हो गया? उसके एरिया क्या मिल गया? ज्यादा मिल गया। एरिया क्या मिल गया? और पूरा कमरे में क्या हो गया जी? फैल गया। बताओ, तो बोतल के अंदर जो सांद्रता थी वो सांद्रता ज्यादा थी कि बाहर सांद्रता ज्यादा है? बोतल के अंदर जो कण है क्या है? पास पास है, और बाहर कण क्या है? दूर दूर है। इसलिए क्या हुआ? अधिक से किधर गया हो? कम की ओर। उसे क्या बोलोगे? हमारे घर में बाहर तुरंत खड़ा कर बता दे रहा हूं मैं, हमारे घर में रखे होते सिलेंडर, क्या रखे होते जी? सिलेंडर। अब बताओ, सोचो उसी 10 लीटर सिलेंडर में हम लोग 15 लीटर सिलेंडर में 12 लीटर या 13 लीटर किलो गैस क्या करते हैं? 13 किलो 12 किलो गैस भर देते हैं। अब बताओ सिलेंडर के अंदर गैस के कण सांद्रता ज्यादा है कि बाहर हमारे कमरे में? हाँ, सिलेंडर के अंदर अणु पास पास में है और हमारे कमरे में क्या अणु क्या है? दूर दूर है। अब जैसे सिलेंडर लीक हुआ बाई चांस, जैसे सिलेंडर क्या हो जी? जैसे सिलेंडर लीक हुआ उससे गैस कहां फैल गए? हमारे कमरे में फैल गए। बताओ, अधिक से कम की ओर गया, कम से अधिक की ओर गया? अधिक से कम की ओर। इसीलिए सिलेंडर में लीक हो, सिलेंडर मालूम चल जाए, इसीलिए सिलेंडर एलपीजी गैस बनाते समय उसमें हम लोग मिला देते हैं एथिल मार्केप्टन। क्या मिला देते हैं? जिससे हमको पहले जानकारी मिल जाए, कोई घटना न घटित होने पाए, ठीक। एथिल मार्केप्टन वो गैस क्या होती? फैल जाती है और हमको मालूम चल जाता है गैस क्या हो चुकी है? लीक हो चुकी है। बताओ, विश्वास समझ है ना? तो जब गैस के कण अधिक से कम सांद्रता की ओर मूव करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसरण। ये हो गया डिफ्यूजन। एक होता है परासरण, ओस्मोसिस। क्या होता है? ओस्मोसिस। इसमें गैस के कण अधिक से कम की ओर जाएंगे, और परासरण में विलायक या जल के कण। विलायक मीन्स क्या होता है? विलायक मीन्स क्या होता है? जल। तो समझो जरा, जैसे मान लो हमें लिए एक पात्र,
हमें लिए क्या जी, पात्र। ठीक, इस पात्र में भरा है पानी। क्या भरा है, पानी। क्या भरा है, पानी। इसमें मैंने डाल दिया चीनी। मान लो करीबा क्या है, चीनी है। अब गोर गोर चीनी होता है, काला काले बना दिए। क्या दिक्कत है, ये क्या है, चीनी है। और ये क्या है, जल है, जल, पानी। ठीक, तो विलेय और विलायक, एक होता है विलेयक, होता है विलायक। विलेय क्या होता है, जो जाकर के विलायक में, लिखता हूं मैं, विलयन, लिखो इधर, विलयन। विलयन हम लोग कहते हैं इसको सॉल्यूशन। क्या जी, सॉल्यूशन। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय। क्या बोलेंगे, विलेय, सोल्यूट, सोल्यूट। विलयन में क्या जी, विलयन में जिसकी मात्रा, बहुत ध्यान समझना, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। या एक चीज और बोल सकते हो, जो जाके विलयन में घुलता है, जो जाके विलयन में घुलता है। तो पानी घुलता है, चीनी घुलता है, नमक घुलता है, नमक या चीनी घुलता है, तो नमक या चीनी हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। तो जो विलयन में घुले, जो विलयन में घुलता है उसे क्या बोलोगे, जो विलयन में क्या होता है जी, जो विलयन में घुलता है उसको क्या बोलोगे, विलय। ये हो गया विलय। अगला होता है विलायक। क्या होता है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब विलायक क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। लिख रहा हूं, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत, यानी किसी की अपेक्षा, अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विलायक। या इसी को ऐसे बोल सकते हो, जिसमें जा करके, जिसमें जा करके विलय घुलता है। इसमें क्या लिखा हूं, जो विलयन में घुले, और जिसमें जा क्या होता है, जिसमें जा करके विलय घुलता है, जिसको, जिसमें हम लोग विलय को घोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें विलय को घोला जाए उसे क्या बोलोगे, विलायक। ठीक, लिख सकते हो, जिसमें, जिसमें विलय को, ठीक, जिसमें विलय क्या कहते जी, घोला जाता है, वो क्या होता है, विलायक। अब बताओ, चीनी और पानी में चीनी क्या हुआ था, चीनी ज्यादा होता है। ये बताओ, अगर शादी विवाह घर में कोई समारोह होता है, अगर पानी लिए 5 लीटर, क्या चीनी डालते हो 5 किलो, उसकी भी घर में चाय बनती है, बोलो मत, घर में चाय बनती है, अगर आधा लीटर का पानी बन रहा है तो क्या आधा किलो चीनी डाल देते हो, तो एक लिमिट होता है, एक लिमिट, कोई कम ज्यादा, एक लिमिट। तो किसकी मात्रा कम रहेगी, ये घर में दाल बनते ना, बोलो मत, घर में तुम्हारा दाल बनता है ना, जब घर में दाल बनता होगा, क्या 1 लीटर मान लो पानी लिए, क्या उसमें 1 पाउंड नमक डालते हैं, वो अलग मैटर होगा। तुम लोग ये सुने होगे, नई नई दुल्हन के नए नए गुण, 1 पाउंड दाली में 1.5 पाउंड नून, तो अलग मैटर हो गया। यहाँ पर चीनी क्या हुआ, चीनी हुआ विलय, और पानी क्या हुआ, विलायक। एक, अब बताओ, इन दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं विलयन। बताओ, तो कौन कम हुआ जी, चीनी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन ज्यादा हुआ, इसको क्या बोलोगे, यानी पानी को हम लोग विलायक कह सकते हैं। अब देखो इधर, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, परासरण। क्या पढ़ेंगे जी, ओस्मोसिस। होता क्या है, जब विलायक यानी पानी के कण, इसमें भी अधिक से कम की ओर था, इसमें भी जब विलायक यानी पानी के कण अधिक सांद्रता से किसी झिल्ली के माध्यम से, किसी झिल्ली के, उस झिल्ली को हम लोग बोले
उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या करते हैं, गति करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परासरण। एकदम समझना कैसे, ये बताओ। तुम लोग रात में चना या किशमिश पानी में डाल देते हो, ठीक है, रात में चना किशमिश को पानी में डाल दिए। आगे देखो, ठीक, चलो हमने क्या किया जी, रात में चना या किशमिश को पानी में डाल दिया, और जैसे रात में डालने से पहले चना किशमिश इतना बड़ा होता है और रात में ढेर इतना बड़ा हो गया, फूल गया, क्यों, रीजन क्या है? देखो, जब मैंने अभी लिखवाएंगे उसको समझाएंगे। जब तुम चना सूखा हुआ था, उसके अंदर जो कण थे क्या थे, कम थे, और पानी में सांद्रता क्या है जी, पानी में सांद्रता ज्यादा है, और चना सूखा हुआ है, उसके अंदर सांद्रता क्या है, और जैसे तुमने चने को पानी में डाल दिया, अब उसके चारों तरफ सांद्रता क्या है, उसके चारों तरफ सांद्रता ज्यादा है, चने के चारों तरफ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, लेकिन चने के अंदर क्या है, तो जो होता है चने के ऊपर, तुम लोग देखोगे चना को क्या कहता है, भुजाया, क्या कहते हैं उसको, भूनते ना, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, पतली सी लेयर होती है। अंडा देखो, अंडा जो अंडा छीलते हैं उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, सफेद सफेद, उसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य उसी झिल्ली, एक अंडवा उबाल दो, उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है सफेद सफेद, उसी झिल्ली को हम लोग कहते क्या है, अर्धपारगम्य। उसी प्रकार से चने के ऊपर भी एक लेयर होती है, ऊपर होती है ना, ऊपर तो हम लोग निकोल देते हैं, निकल गया हो, तो चने के ऊपर एक पतली सी पन्नी होती है, उस पन्नी को हम लोग कहते क्या है, अर्धपारगम्य में। तो उसी झिल्ली के माध्यम से जो पानी के कण थे किसके अंदर चले गए, चने के, और चना क्या हो गया। उसी प्रकार से किशमिश में रात में क्या छोटी थी, सूखी हुई थी, पानी में घोल दिया, उतना बड़ी हो गई, सुबह क्यों हुई, उसके ऊपर क्या थी, लेयर थी, क्या थी, लेयर थी, उसने क्या किया, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और फूल गई। दुनिया की बताओ, अगर गंगा जी का पानी ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर जा रहा है, पहाड़ ऊपर है ना जी, गंगोत्री से पानी कहाँ रहा है, मैदानी क्षेत्र में, तो कोई भी चीज पानी किधर फ्लो करती बताओ, अधिक से कम की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, यानी ऊंचे से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, पाइप लगाना पड़ेगा, फिर वहां पर प्रेशर से भेजना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें बताओ दोनों अंतर क्या हुआ। तो जब गैस के कण अधिक से कम की ओर जाए, क्या बोलोगे, गैस का नाम लिया जाए, और जब विलायक कण अधिक से कम की ओर जाए, अंतर, कोई दिक्कत, पढ़ लिखो फिर लिखो। जब किसी माध्यम में गैस, इसमें द्रव विफलता निकल जाने दो, जब किसी माध्यम में गैस के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो यह क्रिया विसरण कहलाती है, क्योंकि गैसों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि गैसों की प्रवृत्ति होती है कि उपलब्ध आयतन में
कि ये उपलब्ध आयतन में, कि ये उपलब्ध आयतन में सर्वत्र फैल जाते हैं, सर्वत्र फैल जाते हैं। फैल, सब फैलते क्यों हैं जी, ये बताओ, कोई बताएगा? गैस क्यों फैलता है? क्योंकि इसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों क्यों निश्चित होता है? क्योंकि गैस के अणु बीच में कौन बल पाता है? दुर्बल वांडर। ठीक, क्योंकि गैस की प्रवृत्ति होती है, गैसों की प्रवृत्ति होती क्या होती है, उपलब्ध आयतन में फैल जाते हैं। तो फैलते क्यों हैं? क्योंकि इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? तो आकार और आयतन अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि गैस के अणु बीच में कौन बल होता है? दुर्बल वांडर बल। अब लिखो जैसे में, जैसे जैसे पहला लिखना, पहला इत्र की बोतल, इत्र की बोतल, इत्र की बोतल खोलने पर, इत्र की बोतल खोलने पर उसकी गंध, उसकी गंध सर्वत्र फैल जाती है, सर्वत्र फैल जाती है, फैल जाती है। दूसरा लिख लेना, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर से गैस लीक होने पर, ठीक, गंध चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। ये बताओ, इसलिए हम लोग इसमें मिलाते क्या थी, लिखना इसमें, एलपीजी सिलेंडर में, एलपीजी गैस सिलेंडर में, एलपीजी गैस सिलेंडर में एथिल मार्केप्टन, एथिल मार्केप्टन का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया था जाने गए हो, का प्रयोग किया जाता है। एक ठोड़ लिख लो, बहुत हो जाएगा। ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोई बोले खड़ा हो, कोई डो ठंडा ऊपर बोतल बात से करके मुंह लगा दो वहीं पर। कोल्ड ड्रिंक भरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक में जो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है उसमें कौन सी गैस भरी होती थी? कोई भी तुम लोग कुरकुरे खाते हो ना, जितना भी कुरकुरे दुनिया का बना होगा सब में क्या उसको बनाते समय हम लोग कौन सी गैस भर देते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड खुला रहता है। ठीक, इसलिए जब कोल्ड ड्रिंक बनाए तो उसमें कौन सी गैस मिला जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस थोड़ा सा उसको करके फेंक दो, ऐसे पूरा कर दो, गैस उसकी क्या जाएगी? तो कोल्ड ड्रिंक का फैलना भी कौन सी क्रिया है? विसरण है। देखो, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से, बोतल से CO2 गैस का, CO2 गैस का फैल जाना, CO2 गैस का क्या लिखे? CO2 गैस का चारों तरफ फैलना, चारों तरफ फैल जाना। अब तो हमारे सब समझ गए विसरण क्या होता है, नहीं समझे भी? समझ गए ना? इसको लिख करके चित्र बना लो वाला पूरा फटाक से, पूरा बनाओ, बनाओ फटाक से। चलो आगे लिखो,
चलो जरा परासरण, ओस्मोसिस, परासरण, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, बताओ क्या होता है? परासरण क्या होता है? विलायक के कण किधर गति करें? अधिक से करो। क्या भी समझाया देखिए, देखो जब किसी माध्यम में जब किसी माध्यम में विलायक के कण आंशिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले नहीं स्थान की ओर गति करते हैं तो उसे परासरण, क्या लिख रही है? तो यह क्रिया लिख लेना। तो यह क्रिया परासरण, यह क्रिया परासरण कहलाती है। यह क्रिया परासरण कहलाती है। देखो इधर समझो, देखो इधर, यही है भैया पात्र। ठीक, सुबह सुबह उठ करके पीतल में पानी पियोगे ना, तुम्हारी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी दूर। पीतल के बर्तन में, बोलो मत, पीतल के बर्तन में रात को पानी रख दो। ठीक, रात को रख दो और सुबह उठो, मान लो चाहे 4 बजे चाहे 3 बजे उठो, पीतल वाले बर्तन में आता है पीतल बर्तन, उसमें रख दोगे और सुबह उठ के पानी पियो, तुम्हारे शरीर की बहुत सारी बीमारी क्या होती है वहां से ही खत्म हो जाती। हाँ, कभी पियो। सुबह सुबह पानी पीने से हमारे जो शरीर होते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं एकदम क्या होते हैं एक्टिवेट, और सुबह हमको पानी पीने भी चाहिए। और सुबह बोलो मत, सुबह हमको ताजा पानी नहीं, कोशिश करो बासी पानी पियो, तुम्हारे शरीर को इतना फायदेमंद रहेगा। पीते हैं कभी कभार, हम रखेंगे अगली घर पर, अगर के पानी पीते नहीं फायदा रहता थोड़ा। यह देखो, यह पात्र, क्या जी? पात्र क्या है? कोई पात्र, कोई मीडियम है, समझो, लिखना मत। इसमें डाल दिया मैंने चना, अब चना तुमको बनाने आएगा नहीं, चलो मान लो चना है, ये किशमिश है, ये किशमिश है, ठीक, बोलो ना। जैसे मैंने इसको पानी में रात में क्या किया, भिगो दी, सुबह क्या हो गया जी? फूल गया। क्यों? चलो बताओ, ये बताओ तुम लोग, चना होता है सूखा, बोलो मुझे, चना होता है सूखा हुआ। चने के अंदर सांद्रता ज्यादा थी, चने के अंदर कण अधिक थे, पास कि पानी में? पानी में सांद्रता ज्यादा है और चने के अंदर सांद्रता क्या जी? तो इधर वाले कण ऐसे आए पानी के, इसके चौथ क्या किए? घेर लिए, घेर के पानी कण खाने लगे चने के, और चना क्या हो गया? ऐसे किशमिश भी
ठीक, ऐसे ये भी क्या हो गया जी, फूल गया। अब होता क्या है, हमने एक चीज लिखा हुआ अर्ध पारगम झिल्ली, चाहे चना हो चाहे किशमिश हो, उसके ऊपर एक बारीक क्या होती लेयर होती है, उसी लेयर को हम लोग कहते क्या है, जैसे अंडा बोला ना, अंडा, तो अंडे के ऊपर पतला छिलका होता है, उसी छिलके को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध पारगम में झिल्ली। मान लो, अच्छा इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, अगर किसी परासरण क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर हमको दो अलग अलग प्रकार के बेलों को अलग करना हो, हम लोग करते क्या है, बीच में लगा, बोलो मत, बीच में हम लोग लगा देते चर्म पत्र, क्या लगा देते हैं, चर्म पत्र। अभी क्या होता है, ठीक ऐसे। अब मान लो ये अलग प्रकार का लिक्विड है, क्या है जी, ये अलग प्रकार का लिक्विड है, इसे हम लोग तुम लोग देखते हो, ऐसे समझो, बोलो मसान रहो, इसका उपयोग, इस क्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लोग देखते जो हमारे यहाँ शादी विवाह पड़ता है, हम लोग ज्यादा मात्रा में सीरा बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो सीरा हम लोग करते क्या है, सीरा जी, ठीक, तो बन जाते तो हम लोग करते हैं उसको गर्म करके पानी का करते उड़ा देते हैं, फिर उसका यूज हम अपने लिए उसी बना लेते हैं, अपने खाने पीने की चीज बना लेते हैं, चीनी के उसको, चाहे बाद में बना लो चाहे जब, उसी प्रकार से बताओ। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बोलो मत, अगर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कोई दो अलग अलग टाइप क्या है, बिलियन है, इस बिलियन से हमको जो अशुद्धियां क्या करना है, उसको निकालना है, तो हम लोग लगाते क्या है, एक होता है चर्म पत्र, चर्म पत्र नहीं, कोई चमड़े के बहुत बारी बारी, उसमें क्या होता है, छिद्र होते, क्या होते इसमें, जो बहुत हल्के हल्के क्या होते हैं, छिद्र, चलनी जानते, चलनी, चलनी को चलनी दिखा दो, आटा चलने चलनी, चाय छानने वाली छन्नी, वो करता क्या है, जो अशुद्धियां होती करता क्या है, अलग कर दिया। उसी प्रकार से जो चर्म पत्र होता है, ये क्या करेगा, इसमें जो अशुद्धियां होगी उसको रोक लेगा, और सही होगा उसको क्या करेगा, धरा बेच देगा, अलग हो गया था, यही होता है। तो हम लोग छन्नी से कोई पदार्थ उसको अलग कर रहे हैं, यहाँ पर क्या द्रव है, लिक्विड है, उसको जब हम लोग अलग करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परास। अब बात समझ में आई, ये क्या है जी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अर्ध पारगम में, ऐसे बीच में क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एक समझ में आया ना, देखो तब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। देखो ये तो दिया हूं मैं, जैसे लिखना हो तभी क्या लिखोगे, चने, या इसमें नाम भी अजीब है, आधा मिला उल्टा सीधा पढ़ लेंगे, चलो, ये चने या किशमिश को, हाँ और ये भावनाओं को समझ रहे था, तो भिगोने पर वह क्या होता है, वह फूल जाता है, सही है। देखो उसमें लिखो फ्यूजन में, किसी माध्यम में, बोलो मत, किसी माध्यम में गैसीय अणुओं का, किसी माध्यम में गैसीय अणुओं का सूक्ष्म छिद्र से गति, सूक्ष्म छिद्र से गति निःसरण कहलाती है, निःसरण कहलाती है, बोलो मत, देखो दीदी, निःसरण होता क्या है, किसी माध्यम में गैसीय अणुओं का सूक्ष्म छिद्र से गति, क्या कहता है, कैसे, कोई बैलून हो, ठीक, अब बैलून हो, बैलून थोड़ा सा अगर होता क्या बैलून में, अगर जमीन पर गिर गया तो उसमें कोई क्या किया, कोई कांटा चुभने वाला चीज लग गया तो तुरंत क्या होता जी, फूट गया। साइकिल ही है,
साइकिल सड़क पर चल रही है, कोई कील उसके नीचे क्या हो गई, पड़ गई, तो क्या पूरा साइकिल चक्को जो उसका टायर होता पूरा ब्लास्ट करता जी? छोटा सा, एक छोटा सा कील साइकिल के क्या किया, ट्यूब को पंचर कर दिया। और पंचर जो पंचर तुम नाम ले रहे हो वो बड़ा होता है छोटा होता है एकदम। जब तुम लोग जब पंचर बनवाने के लिए साइकिल कहाँ आते हो, साइकिल पर जाते ना, होगा यदि एकदम छोटा सा छिद्र होता है, वहीं से क्या करता है, हवा दिख रहा होता है, वही चीज है। किसी माध्यम में गैसीय रूप का सूक्ष्म छिद्र से, अब बताओ, जब साइकिल के टायरवा में हवा भरी हुई थी तो गैसवा कहां निकल रही थी, पूरे टायर से कि किसी छिद्र से जी, किसी छिद्र से। उसी का हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया क्या होती है, निसरण। लो समय जैसे जैसे लिख लो, जैसे किसी गुब्बारे, जैसे किसी गुब्बारे के छिद्र से हवा का निकलना। ठीक, अगला लिखना इसी में दूसरा वाला, किसी गाड़ी या साइकिल के ट्यूब से गैस का निकलना। थोड़ा समझो प्रॉब्लम क्या है, बताओ। विसरण में और निसरण में अंतर क्या है, विसरण में और निसरण में अंतर क्या है। विसरण में जो गैस के कण होते सभी दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। अगर अमोनिया गैस को कहीं क्या छोड़ दिया गया तो अमोनिया गैस क्या होगा जी, चारों तरफ फैल जाए। अब मैया गुब्बारे से हवा निकलेगी या साइकिल से हवा निकलेगा तो कहीं नहीं, कहा पूरा फैल जाएगा, एक लिमिट हो। यहाँ पर क्या छिद्र से निकल रहा है, तो छिद्र से कोई गैस निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे निसरण। बात समझ में आई ना, यहां तक किसी कोई डाउट। अगला हेड लास्ट डाल दो, विसरण और परासरण में अंतर लिखो तो 3 अंतर सही रहेगा। विसरण और परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। एक तरफ क्या लिखना, विसरण, दूसरी तरफ परासरण। 3 लिख लो कम से कम, बहुत है। विसरण, अंतर लिखने होते क्या जानते हो, वह चीज एकदम क्या होती है, वह चीज एकदम क्लियर हो जाता है। एक पॉइंट लिखो फटाक से। तो विसरण क्या होता है, गैस के कण अधिक से, देखो इसमें गैस के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक। लिखना, इसमें विलायक के कण आंशिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किधर अधिक से
अधिक से कम सांद्रता की ओर, सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। एक पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, देखो इधर, जो विसरण की क्रिया होती है ना, यह गैस में भी, द्रव में भी और किसी विलेय में भी हो सकती है, लेकिन जो प्राशन क्रिया होगी किसमें, केवल किसमें होगी? विलायक। यह गैस में भी, द्रव में भी और किसमें जी? किसी विलेय में, तीनों हो सकती है, लेकिन यह किसमें केवल होगी? विलायक। देखो यह क्रिया, यह क्रिया, यह क्रिया गैस, द्रव या किसी विलेय, किसी अन्य विलेय, किसी अन्य विलेय में हो सकती है, हो सकती है, लेकिन यह क्रिया केवल किसमें होगी? यह क्रिया केवल, अंतर पढ़ने एकदम क्लियर आता है, यह क्रिया केवल विलायक में ही, विलायक में ही संपन्न, विलायक में ही संपन्न होती है। ठीक, ये बताओ, विसरण के लिए हमको किसी झिल्ली की जरूरत पड़ी थी? इसमें जरूरत है तो वही क्या करेगा? सोखेगा। सोखता जानते हैं? सोखता, अगर कोई चीज गिर जाता है लिक्विड चीज, उसको क्या करते हैं? क्या है? सोखता लगा रख दिया, वहां पर क्या करता है? सोख लेता है। उसी प्रकार से सोखता काम करता है वहां पर। देखो इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अर्धपारगम, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या लिखोगे जी? इसमें होती है, इसमें अर्धपारगम, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की, झिल्ली की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है। कितने पॉइंट हुए? और लिखवाएंगे बस। देख लो, यह क्रिया सभी दिशाओं में हो सकती है। यह क्रिया गैस है ना जी? गैस है ना? यह क्रिया सभी दिशाओं में, यह क्रिया सभी दिशाओं में हो सकती है। लिखो, यह क्रिया की निश्चित दिशा में होती है। तो बताओ, पढ़ेंगे चारों तरफ बात है, एक ही तरफ पाएगा जी? एक ही तरफ पाएगा ना कि गैसवा क्या है, कौन तरफ फैल जाएगा? यह क्रिया, यह क्रिया किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित, यह क्रिया किसी निश्चित दिशा में संपन्न होती है। यह क्रिया किसी निश्चित दिशा में क्या होती है? संपन्न होती है। एक पॉइंट और लिख लो, इस क्रिया में कोई दाब, इस क्रिया में कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न
नहीं होता है। समझना, इस क्रिया में परासरण दाब उत्पन्न होता है। इस क्रिया में परासरण दाब उत्पन्न होता है। अब परासरण दाब क्या होता है? मान लो, तो इधर देखो, समझो, एक पात्र है, ये मैंने क्या लगाया हुआ है? अर्धपारगम में झिल्ली। बहुत ध्यान से ना, समझ में आएगा। अब पता चला क्या पता चला कि ये जो विलायक बेचारा भरा गया है, वो बेचारा विलायक इस अर्धपारगम झिल्ली से इधर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लगा देंगे पिस्टन। क्या लगा देंगे? धर के दबाएंगे, ये क्या होगा? जाएगा। घर में जब चाय छन जाती है, आधा मिले तो शादी भी होता, कपड़वा छानते हैं। कपड़वा छान लिया इसे, और छाने के बाद क्या करते हैं? पका के निकल गया। तो वही चीज है। कल की चटनी डाल लो।